हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वी दिवस, जिसे इंग्लिश में अर्थ डे भी कहा जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 195 से अधिक देश मनाते हैं। वर्तमान में पृथ्वी दिवस की गतिविधियों में पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब से अधिक लोग हर साल भाग लेते हैं। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या के साथ यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस तारीख के समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। 22 अप्रैल 1970 को आयोजित पहले पृथ्वी दिवस में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हर समाज, वर्ग और क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार यह आंदोलन आधुनिक समय के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन में बदल गया था। दोस्तों, इस दौरान अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण में गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पर्यावरण प्रेमी, प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन समुद्र में तेल फैलाने की घटनाओं को रोकने, नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डालने वाली कंपनियों को रोकने के लिए, जहरीला कूड़ा इधर उधर फेंकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए और जंगलों को काटने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी दिवस या अर्थ डे शब्द को जूलियन कोनिग ने 1969 में दिया था। इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया। इसी दिन कोनिग का जन्मदिन भी होता है। उन्होंने कहा कि अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलाता है, इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा इस माह में विश्व में स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं, जिससे लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए फ्री होते हैं और विश्व के देशों में तापमान भी अनुकूल रहता है। रॉन कोब ने एक पारिस्थितिकी प्रतीक का निर्माण किया, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजिकल सिंबल भी कहा जाता है, जिसे बाद में पृथ्वी दिवस के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यह लोगो ई व ओ अक्षरों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें ई का मतलब है इन्वायरमेंट और ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म। इस लोगो को लॉस एंजलिस फ्री प्रेस ने 7 नवंबर 1969 को प्रकाशित किया था और फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। दोस्तों, अब मैं आपको वो कारण बताता हूँ जो कि पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों, इसका पहला कारण है पॉलीथीन। पॉलीथीन पृथ्वी के लिए सबसे घातक है, फिर भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस 2018 की थीम भी इसी प्लास्टिक को ख़त्म करने पर आधारित है, जबकि वर्ष 2019 के पृथ्वी दिवस की थीम प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज है। दूसरा कारण है पेड़ को काटना और नदियों, तालाबों को गंदा करना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तीसरा, विश्व का मानव संसाधन पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति कम जागरूक है। चौथा, पृथ्वी के प्रति मानव की शोषण धारित प्रवृत्ति का होना। पांचवा, वन और पर्यावरण सुरक्षा कानूनों को शिथिल होना। दोस्तों, 2020 में पहले पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस वर्षगांठ को सही मायने में सफल बनाने के लिए
पृथ्वी दिवस का कार्यकारी समूह 21वीं शताब्दी के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों का एक महत्वाकांक्षी सेट लॉन्च करने जा रहा है। व्यंग्य करने वाले लोग वायु प्रदूषण को स्मृति की गंध कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एयर पोल्यूशन इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज द स्मेल ऑफ प्रोस्पेरिटी बोला जाता है। अगर हर देश में वनों का इसी तरह से अंधाधुंध विनाश होता रहा, अर्थात लकड़ी के जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते रहे, उद्योग लगते रहे और विश्व के नेता और उद्योगपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को मौज मस्ती का अड्डा समझते रहे, तो बहुत जल्दी ही यह पृथ्वी फिर से आग का गोला बन जाएगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक दोबारा बना देंगे, उसी दिन दुनिया सही मायने में अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कभी वो दिन आएगा जिस दिन हम समझ पाएंगे कि पृथ्वी की क्या वैल्यू है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे पोल्यूशन ना फैला के बचा सकते हैं, कैसे गंदगी ना करके फैला सकते हैं? या आपका भी कोई सुझाव है जो हमें पृथ्वी दिवस पे पृथ्वी को बचाने के लिए कारगर हो सकती है? और केवल पृथ्वी दिवस पे ही नहीं, बल्कि हर दिन जो हम रेगुलर दिनचर्या में अपनाकर पृथ्वी को बचाने के लिए एक 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 ही कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए कारगर सिद्ध हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी उसे पढ़कर प्रेरित हो सकें। दोस्तों, इस बार तो पृथ्वी दिवस या अर्थ डे का मनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फिर भी देखते हैं क्या सरकार कोई स्टेप लेती है, या पहले ही पोल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर भी देखना रहेगा कि सरकार क्या करती है या क्या नहीं करती। इस बार यदि कोई सरकार, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर के देशों की हो, अगर अर्थ डे नहीं मनाती तो किसी को भी ब्लेम किया नहीं जा सकता, क्योंकि कोविड-19 का ऑलरेडी ही बड़ा प्रकोप चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी अच्छे से मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आप पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, और मुझे किस और टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।